याद कुर्बानी कर लो। उन्होंने बहुत वड्डी कुर्बानी करके अज देश के अमन तैयार किया। देखा जा रहा है कि आज अतिथि करवाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने हमारे जो शहीद हुए हैं उनको आज के दिन याद रखा गया है। मेरे को बताया गया है कि ये आज 9वां जो है दंगल है शहीदों की याद में, तो मैं बहुत इनको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा ये हमारे शहीदों के लिए एक श्रद्धांजलि है। हम चाहते हैं कि ये जो दिन है जो अगले बार और बड़ा हो। इसमें थोड़ा सा कोविड को देख के मेरे को बताया गया है कि इन्होंने थोड़ा सा छोटा प्रोग्राम किया है, तो हम आशा करते हैं कि अगले बार जो होगा वो बड़ा प्रोग्राम होगा। तो एक बार दोबारा शुक्रिया इनका कि इन्होंने हमारे शहीदों को इस दिन के लिए याद रखा है। तो ये हमारे लिए मतलब उनके लिए शहीदों के लिए हमारे श्रद्धांजलि हमारी तरफ से छोटी। देखा जाता है कि अक्सर आपका जो इनरोलमेंट रहती है नशे को दूर करने के लिए काफ़ी हद तक पुलिस प्रशासन का बड़ा योगदान रहता है। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि युवा जो है नशे की ओर जा रहा है वो कहीं ना कहीं वापस आकर खेलों की ओर ध्यान दे और समाज को बेहतर बना सके? हमारी तरफ से हर बार यही रहता है कि जो भी ये प्रयास चल रहे हैं, दंगल चल रहा है या और कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, उसको देख के हम यही बोलेंगे कि जो भी युवा हैं, आज की यंग जनरेशन है, वो इस चीज़ को देख के और मोटिवेट हो ताकि नशे से दूर रहें। थैंक यू। जय हिंद।
मौके पर हमारा खाने देश हमारा और कोई भी एक राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा जिन्हें संगत बैठी है सारे मेरे उस वाले के चरण में अरदास करके आज ये शेर मेरी शुरुआत हो रही है कि पंजाब से गुजरात नगरी चौकी पुलिस प्रभारी सभी SHO राजेश वर्मा जी आए हुए हैं, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। का मेला लगा हुआ है और इसके लिए मैं पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जो हर वर्ष यहाँ पे शहीदों को याद किया जाता है और ये नौमा जो शहीदी दिवस है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे जो लोग जो आते हैं जहाँ पे शहीदों को नमन करने के लिए, हम भी जहाँ पे इसीलिए आए हैं। आज हमने शहीदों को नमन किया है और मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि नशे से दूर रहकर इन खेलों की तरफ ध्यान दें ताकि उनका शरीर जो है वो बलिष्ठ बने और सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ से शिक्षा लेकर आगे खेलों की तरफ बढ़ें। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, युवाओं का, शहीदों का, उनको बार बार मैं नमन करना चाहती हूँ। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी इस पूरी कमेटी को जिन्होंने आज ये एक बढ़िया तरीके से दंगल ऑर्गेनाइज़ किया है और इस तरह के जो अवसर रहते हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि एक तो हमारे युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के दंगल ऐसे संदेश देते हैं कि इस तरह के जो खेल होते हैं उससे ये प्रेरणा मिलती है कि नशे की ओर ना जाकर हम अपने शहीदों को याद करते हुए किस तरह से उन्होंने जो है कुर्बानियाँ दी, किस तरह से उन्होंने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, किस तरह से जो है हम अपने शहीदों को याद करते हैं। उनकी याद में ये एक दंगल रखा गया जो ये संदेश देता है कि ना कि सिर्फ नशा मुक्ति बल्कि खेलों की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। और ये एक काबिले तारीफ़ जो ऑर्गेनाइज़ की है हमारे अर्पण जी ने और हमारे दलजीत जी ने, कई मेंबर हैं इस कमेटी के, और मैं नगरी के लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। नगरी हमेशा से ही जो है वो एक मेन पॉइंट रहा है लोगों को एक संदेश पहुँचाने के लिए और ये हर साल ऑर्गेनाइज़ होता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी हर उस व्यक्ति को, हर उस युवा को जिसने इस दंगल में पार्टिसिपेट किया, यहाँ का जो है मनोबल लोगों का बढ़ाया, युवाओं का मनोबल बढ़ाया। और मेरी तरफ से यही है कि इसी तरह से जो है आप खेल कूद में ध्यान दें और नशा मुक्ति से जो है अपने आप को दूर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। नगरी वाला अपने पिंड दे विच वड्डी कुश्ती लड़न लई बिल्कुल तैयार है। बाबा फरीद के दूसरे पासे सागर गुरदासपुर दलजीत सिंह जी कठुआ से आए हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दूं कि नौमी सिंह मेला जो है वो नगरी में आज आयोजित किया जा रहा है, लेकिन आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो नगरी से ही है, जिनका नाम दीपक शर्मा है उर्फ नन्नू, जो एक जाने माने पहलवान का चेहरा है। आइए उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की कमियों को है वो देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि पहलवान होने के बाद बहुत सारी सुविधाएं जो है वो एक पहलवान को चाहिए होती है, लेकिन उनका इस पूरे मौके को लेकर क्या कहना, आइए उन्हीं से बात करते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार, असली नाम सिंजो में मेरा नाम चलता है, नन्नू पहलवान नगरी। नन्नू जी ये बताएंगे कि आज जो सिंज हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो शहीदों को मैं नमन करता हूँ, जो शहीद हुए हैं हमारे फौजी भाई। मैं यही कहना चाहता हूँ शहीदों के नाम पे दंगल होने चाहिए। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं ऐसी सिंजें और होनी चाहिए हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट, ताकि हमारे जैसे युवा को मौका मिल सके। मैं अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ वो खेलों की तरफ जाएं, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, रेसलिंग, वैसे हॉकी, ऐसी गेम में जाएं और नशे से दूर रहें।
इसका ये फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स का, बच्चा जो फिज़िकल फिट रहता है और इससे दूर रहता है, नशे से दूर रहता है। कई बार बंदे मंजे ते भी आ जाते हैं। हाँ, कुश्तियां बड़ी जगह होंदियां ने पर खाड़ियां च नहीं ढंदा। आज 9वां शहीदी छिंज मेला नगरी प्रोल की तरफ से किया जा रहा है। इसमें मैं रिदमा स्पोर्ट्स क्लब से अजय शर्मा, हमारा जो मैसेज है शहीदों के नाम पे जो यहाँ शहीदी छिंज मेला होता है, नौजवान लोग पीढ़ी है, उनको मैसेज है कि देश के लिए इन लोगों ने कुर्बानी दी है और नशे से बचें। और मेन जो हमारा मकसद है ये शहीदी छिंज मेला करवाने का, जो युवा हैं वो नशे की तरफ ना जाएं और अपना जो मान सम्मान है खेलों की तरफ ध्यान दें और पहलवानी की तरफ ध्यान दें। और जो हमारी नगरी प्रोल छिंज शहीदी मेला जो कमेटी है उनका बहुत धन्यवाद करते हैं हम लोग इनका, जिसमें अर्पण वर्मा है, पप्पू जी हैं, निर्मल फौजी हैं, बहुत से लोग हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं जानता। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी लोगों को ये मुबारकबाद देता हूं कि अपने बच्चों को, अपने युवा बच्चों को नशे से दूर रखें और खेलों की तरफ बढ़ावा दें। और जिन शहीदों ने ये कुर्बानी दी है वो भी हमारे देश को मजबूत करने के लिए इसके लिए तैयार रहें। हेलो टिडुमा जी कमरिया हुकम खतरे जय, मेरी बेनती है आप कोची विच लेके आओ, आप कोची विच लेके आओ। नानू ते शमशेर दीनानगर ते दूसरे पासे सूरज पहलवान गोलबाग अमृतसर। एसएचओ साहब ਤੁਹਾਡਾ इस इलाके में बड़ा योगदान रहा है। वीरेंद्र कुमार सानू गर्व है भई साढ़े ब्रदर जेह्ड़े जिन्हें मतलब देश आस्तै कुर्बानी दी है, तो मतलब सानू खुशी है भाई वो देश आस्तै कुर्बान होए, कुछ देश आस्तै करिए गए। असीं इस दंगल कमेटी जेह्ड़े नगरी वाला ओहदा बहुत शुक्रिया करने आ कि वो मतलब जेह्ड़े साढ़े शहीद होए दे लड़के न, जिन्ने भी साढ़े ग्रां दे जां लागे बन्ने जिन्ने भी सराउंडिंग एरिए दे, उंदे मतलब शहीदें दा एक दिन मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। उनकी कुर्बानी जी है वो मतलब कि लोगों दसते हुए देश आस्ते ये मुड़े जोड़े ने शहीद होए दे ने, चलो उनकी कुर्बानी जी है कुदै ना कुदै जी है मतलब देश आस्ते कम आती। जिन्नी वीडियो आज बलवंत राज ते गोरखे दी बन रही है पर गोरखे दा पसीना कटदा जा इन्ना टाइम होया पंजाब वाली बोलदा नाम होंदा है। एक बार फिर तो पवन कुमार सबसे महत्वपूर्ण जो है वो युवा है, युवा को सही रास्ते पे लाया जाए। तो क्या लगता है कि इस तरह के अगर आयोजित कार्यक्रम होंगे तो क्या वाकई में युवा जो है नशे की ओर से हटके इस तरफ अपना जो मन बनाएंगे? मैं अपनी तरफ से आपके चैनल को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो आपका सबका जो जम्मू कश्मीर जो आपका चैनल है, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ आपके चैनल की ओर से, क्योंकि आप जो भी खबर होती है, गांव की होती है, शहर की होती है, नई खबर होती है, या कहीं भी होती है, वो आप बड़े सही ढंग से आप उसको चैनलाइज करते हो। मेरा आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो आप युवा की बात कर रहे हो, मैं भी हमने भी अपने जो हमारा बत्ती मोड़ है, हमने उधर 5 साल से लगातार हम कबड्डी का मैच कराते हैं, जनवरी में करवाते हैं हम। और हम तो यही हमारी यही सोच है कि जो युवा है देश की शान है, हमारे घर की शान होती है, युवा मोहल्ले की शान होती है, गांव की शान होती है, युवा ही है सब कुछ, जो भी है युवा ही होता है। युवा से देश आगे बढ़ता है, घर आगे बढ़ता है। तो हमारी तो यही कोशिश है कि जैसे आज छिंज मेला अर्पण जी करवा रहे हैं, उधर हम कबड्डी का मैच करवाते हैं, हर साल करवाते हैं। हमारा मतलब यही है करवाने का ये कि बाकी जो युवा देखते हैं, जो हैं जो नशे करते हैं, उनको भी ये शौक़ पैदा हो
उनके मन में भी ये शौक़ पैदा हो। ये जो कबड्डी खेलते हैं, पंजाब से आते हैं लोग, हिमाचल से आते हैं, हमारे जो हम जो करवाते हैं इधर जम्मू के लोग, 3-4 स्टेटों के लोग आते हैं। तो हमारा यही कहने का ये मतलब है कि युवाओं को अच्छा शौक़ पैदा हो कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और आगे बढ़ें। नडोली से हमारे दोस्त हैं विशाल जी, उनके पिताजी भी आए हुए हैं यहाँ पे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। विशाल जी पापा जी, तीर्थो मास्टर जी हैं, जियो चाचू जी हैं। आजो बच्चों बाहर आयो, देखो बाहर हाथ में कुछ मुंह देता नहीं है ना बच्चों। रस कर दे, रस ना कर। अजय शर्मा जी रिद्धिमा स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं यहाँ पर है बीच में, हम इनके बहुत आभारी हैं। लक्ष्मण शर्मा जी हैं, सोहन लाल जी हैं, संजय जी हैं। एक नगरी प्रोल में दंगल का 9वां आयोजन किया गया। ये देश के शहीदों को याद करने का दिन है, उनको नमन करने का दिन है। मैं अपने युवा शक्ति संगठन की तरफ से उन शहीद भाइयों को नमन करता हूं और जो हमारे देश के जवान जो सरहदों पे खड़े हैं उनको मैं सलाम करता हूं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं अपने अपने घरों में। और इस दंगल से हमें यूथ हमारा नशे से काफ़ी हद तक दूर रह सकता है। जैसे दंगल हो गया या फिर आप कह सकते हैं कबड्डी, वॉलीबॉल, इन तरीके की जो गेम्स हैं, इस टाइप के जो गेम्स हैं, उनके ज़रिए यूथ जो है वो नशे से दूर हो सकता है। जैसे आज बात करें तो आज पूरे देश में शराब और अन्य नशों के सेवन से शराब और अन्य नशों का सेवन लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे अपराध भी बढ़ रहा है। महिलाओं, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के सुहाग उजड़ रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और देश की युवा पीढ़ी को नशे का गुण अंदर से खोखला कर रहा है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप इन नशों से दूर हट के आप गेम्स की तरफ ध्यान दीजिए और आप दंगल या फुटबॉल, वॉलीबॉल, किसी टाइप की भी आप गेम्स खेल सकते हैं जिससे आपका शरीर भी एक स्वस्थ रहे और आप नशों से भी दूर रह सकें। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पहले भी काफ़ी टाइम कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ और दोबारा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस टाइप के काम में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि नशा जो है वो बहुत हद तक बढ़ रहा है। तो ये मेरी यही रिक्वेस्ट है और लोगों से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए और उन युवा भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नशे से दूर रहिए और गेम्स की साइड आप ध्यान दीजिए। थैंक यू। साकर भाजी, साकर ते बाबा फरीद जी बिच आ जाओ यार, इधर बिच आ जाओ, आ जाओ भलवान जी खाने च आ जाओ। इधर ही कुश्ती अखाड़े विच होनी है, नाक के बाहरले पासे कुश्ती अखाड़े विच होनी है, बाहरले पासे नहीं। साडा पज्जू वीर कहंदा कुश्ती खाने विच करो। भाजी बिच आ जाओ बिच, इधर आ जाओ इधर ही। बाबू बिच कर दे भरा बाद बढ़ के दे रहे हैं हमारी दंगल कमेटी को, हम उनके बहुत आभारी हैं। दलजीत सिंह जी 2100 रुपया वो भी दे रहे हैं, दिए उन्होंने, हम उनके जो बात ग्राही के लिए दिए थे, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। दलजीत सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े पढ़े लिखे इंसान ने, बहुत सूझवान इंसान ने, बड़ा सत्कार करते हैं। SHO साहब रजेश होनी उन्होंने नाम ऐसे ही बड़ा मान करते हैं, धन्यवाद करेंगे। हाँ जी मेहरबानी। गोपाल महाजन जी ने भी हमें 2100 रुपया भेजा है, हम उनके भी बहुत आभारी हैं। जनक भारती जी ने भी हमें पैसे भेजे, उसके लिए बहुत आभारी हैं। शहीदों के नाम से जिस दंगल का आयोजन किया जाता है, हम सभी आप जो देखने आए हैं जहाँ पे, हम किसी का नाम नहीं, सभी का नाम नहीं ले सकते, आप सभी के सहयोग से इस कार्यक्रम का हम आयोजन करते हैं। जैसे जहाँ पे चौकी अफसर हैं साहब हैं, जो भी हमें 21,000 रुपया दे रहे हैं, हम इनके सहयोग से, सतपाल शर्मा जी हैं जो पट्टे वाले कहते हैं इनको, इन्होंने हमारा सहयोग किया है। सोडा लंबर जी हैं, भाई आलम्बर जी हैं,
उनके बेटे जो जेसीबी ट्रैक्टर का बलवंत राज जी पहलवान जी हैं, निर्मल फौजी जी हैं। बलवंत राज पहलवान जी के फादर जो हंसराज जी थे, हर साल हमारी दंगल कमेटी को 5100 रुपया देते थे और पिछले साल उनका देहांत हो गया। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे। उन्होंने भी, उनके बेटे ने इस साल हमें 2100 रुपया उनके नाम का दिया बलवंत पहलवान जी ने। हम उनके बहुत आभारी हैं। जहाँ पे जो दंगल हो रहा है वो बड़ी और छोटी वाली का हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। सभी ध्यान से देखें। परले पासे लगदा शमशेर पहलवान बिल्कुल करीब है। इधर फरीद ते सागर भी तैयार है। शमशेर पहलवान जित रहा कि गड्डी पुज गई टिकाने दे, सानू जग दा फिक्र ना कोई। गड्डी पुज गई टिकाने दे कि सानू जग दा फिक्र ना कोई। मोटा लंबर जी 2100 रुपया, मोटा लंबर जी ने 2100 दिया हमें। मोटा बाबा जी हैं, सागर भी चलो, सागर सिर तुम्हें तेरा भी माँ बाप बढ़िया है। ये जो दंगल है सागर पहलवान। पहले तो आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपको बता दूं कि आज नगरी का जो मेन पुल है उसके नीचे हर वर्ष जो है वो सिंज मेला होता है। इस बार 9वां सिंज मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि 2 वर्षों में जिस तरह से कोरोना वायरस रहा है, 2-2.5 वर्षों तक काफ़ी असर रहा है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आधिकारिक तौर पर कार्य हों लोगों के, आम लोगों के। लेकिन आज सिंज मेला करवाया जा रहा है और इसमें बहुत सारे विभिन्न राज्यों के पहलवान जहां पहुंचकर इस सिंज मेले में हिस्सा लेते हैं और आप पहलवानी का करतब दिखाते हैं। वहीं इस सिंज मेले करवाने का मुख्य जो मकसद है वो उन शहीदों को नमन करना भी है जिन्होंने देश के लिए आहुति दी है, देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। उन माओं को हम सलाम करते हैं जिनके बेटे अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी याद में ये सिंज मेला जो है करवाया जाता है। दूसरा, अगर इस कमेटी की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं स्थानीय जो युवक हैं जो नशे की लत लग चुकी है, जो नशे की ओर जा चुके हैं, उन्हें खेलों की ओर अग्रसर करना ताकि जो युवा पीढ़ी है वो खेलों की ओर जाए और अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करे और देश सेवा में अपनी प्राण जो है वो देश सेवा में लगाएं, ना कि नशों की ओर। तो हम लोग जहाँ पर आयोजित करवाने वाले जो कार्यक्रम को आयोजन करवाने वाले जो लोग हैं उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानने का भी काम का प्रयास करेंगे। शमशेर पहलवान हम 3 अलग से पहलवानी होती है, आप आते हैं साहब? जी जी। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया जी, बहुत प्यार देती है लोग। तो क्या कहना चाहेंगे युवा को, क्योंकि बहुत सारे युवा जो है नशे की ओर है? ये हमको यही कहना चाहते हैं इनके माँ प्यो को, ये कोई भी स्पोर्ट्स की गेम के साथ जोड़े हैं क्योंकि बच्चे नशे से दूर रहेंगे। आज जीते हैं तो कैसे महसूस कर रहे हैं? वो मुझे बहुत खुशी हुई है। अपने दूसरे साथी को क्या कहेंगे? उनके पास यही कि जीतने के लिए तो आते हैं सभी, आगे देखो क्या होता है। ओके। बलवंत पहलवान जी, जहाँ से बिंदु जी, बिंदु भाई जी जो सुमुआ से की पास खेलते हैं, बिंदु भाई जी। बहुत बढ़िया। राजकुमार भाई जी कठुआ से 10 क्लब जो है बाहर से आए हुए हैं, हमारे बीच में है। हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारी से प्यार बना रहे और इस देश की समाज की सेवा करते रहे। SHO चौकी अफसर अपनी तरफ से बलवंत पहलवान को मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अपनी तरफ से
चलो जाओ तो 2000 ठीक है बहुत बहुत चलो ठीक है स्टेशन लगे थे राजेश वर्मा ये विधान पेंटर एंड एडवाइजरी जो है उनकी तरफ से रिधिमन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से भी रिधिमन स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से उनके जो जहाँ के चीफ पैटर्नर अजय शर्मा जी बीच में हैं। इधर इधर आज जो जहाँ पे नगरी तहसील में वाइट ब्रिज के पास शहीदी दंगल हो रहा है, ये 9वां शहीदी दंगल है। हर वर्ष जहाँ पे जो नगरी तहसील के हमारे भाई शहीद हुए हैं इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको जहाँ पे हम लगातार 9 वर्षों से याद कर रहे हैं और उनको एक अपनी तरफ से हम उनको नमन करते हैं। और उसके बाद हम जहाँ पे एक दंगल का आयोजन करते हैं। ये जो दंगल है इसमें दूर दूर से पहलवान आते हैं, जो हिमाचल से आते हैं, पंजाब से आते हैं और जम्मू कश्मीर से के अलग अलग कोनों से, अलग अलग जिलों से जहाँ पे पहलवान आते हैं। एक तो हम इसी बहाने शहीदों को याद कर लेते हैं और दूसरी तरफ से एक युवाओं को एक मैसेज आता है कि जो सभी जो युवा हैं नशे से दूर रहें और इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, इस पूरे विश्व के लिए एक ऐसा काम कार्य करें जो इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाए और इतिहास में लिखा जाए। हम आपको बताने चाहते हैं कि हमारे ही नगरी के भाई करण सैनी जी इस मातृभूमि के लिए शहीद हुए, जो बीएसएफ में तैनात थे। उनके साथ साथ जहां से जो हमारे भाई संतोष अंदोत्रा जी इस मातृभूमि के लिए शहीद हुए। इसी के साथ खख्याल से रणधीर सिंह जी हैं और उसके साथ और जखवड़ से नरेंद्र जी हैं। काफ़ी जो अलग अलग विलों गाँव से और अलग अलग विलेज से जो जहाँ पे जो इस मातृभूमि के लिए शहीद हुए उनको इसी बहाने हम याद करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपना कीमती समय निकालकर इस नगरी के चौकी प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे SHO राजेश वर्मा जी भी जहां पे आए, हम इनका भी धन्यवाद करते हैं। उनके साथ साथ एडिशनल सब इंस्पेक्टर सोमराज जी जो इस अपना कीमती समय निकालकर मातृभूमि के लिए शहीद हुए शहीद जवानों को नमन करने के लिए आए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ आपका मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करते हैं। और एक लाइन आपके सामने बोलना चाहते हैं शहीदों को लेकर कि ना जाने आपकी माँ उस दिन कैसे सोई होगी, ना जाने उस दिन आपकी माँ कैसे सोई होगी। एक बात तो पक्की है दोस्तों, आपको लगने वाली गोली भी जरूर रोई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।